आशुतोष राका ने कहा कि जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन पर हमले किए गए। राका ने कहा कि उनके एक वॉलंटियर उनके हाथ को लगभग फ्रैक्चर कर दिया। कि जो शख्स जो सबसे पहले हमला करते हुए नजर आता है वो लालचंद शर्मा है, जिसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जब बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ आलू और पानी मिले तब आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचता शिक्षा व्यवस्था का। आलू मिल रहा है? अच्छा। कितना मिल रहा है आलू? लेकिन एजुकेशन की बात पर फोकस रखना अगर वो किया जा रहा है तो क्या सही में चूंकि दिक्के राका के आम आदमी पार्टी के साथ तार जुड़े रहे हैं आप इस मुद्दे को ही निगेट कर देंगे? आएगा यहाँ गांव में दूध खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो या वो कड़वी सच्चाई नहीं दिखती कि किस तरीके से आईसीयू में है हमारा प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन के साथ, किस तरीके से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ये पूरी दुनिया देखेगी और राजस्थान के लिए आज हमारे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में एक बार फिर से हम बात करेंगे कि देश भर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जेन अल्फा की, जो बेहतर शिक्षा के लिए बुनियादी जो ढांचागत सुविधाएं हैं उसकी मांग कर रहे हैं। ये कोई अवैध मांग नहीं, ये उनका हक है, शिक्षा का अधिकार है। और ये बच्चे कभी लखनऊ, कभी जयपुर, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में खुद ही व्लॉग्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो कहीं प्रोटेस्ट में बैठ जा रहे हैं। और कल एक वाकया हुआ जो एक चिंताजनक वाकया है। जिस तरीके से आशुतोष राका कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्राइम फेस हैं वो और उनके कुछ वॉलंटियर साथी मिलकर राजस्थान के ही एक गांव में एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उन पर हमला होता है। उन पर काफी हमला करके जो है उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की जाती। आशुतोष राका आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास आउट हैं। ग्लोबल फर्म मैकिन्जी में उन्होंने काम किया, लेकिन देश वापस लौटे एक जज्बे के साथ कुछ करना। हाँ, ये सही बात है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ये भी सही बात है कि दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए जो है बाकायदा सोशल मीडिया सेल में उनकी भूमिका थी। वो एक उनकी पृष्ठभूमि है, लेकिन क्या वो निगेट कर देता है जिस मसले को वो उठा रहे हैं? और क्या पाप है किसी पार्टी के साथ जुड़ा होना इन द पास्ट? आज बीजेपी के अंदर जितने नेता हैं 40% तो वो नेता हैं जो कभी कांग्रेस में थे। इस देश में राजनीतिक प्योरिटी की बातें आखिर कौन जो है बिल्कुल एक हाई पेडेस्टल में बैठकर कर सकता है। लेकिन इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कल जिस तरीके से ये लोग रामपुरा कांवड़पुर में स्थित जो प्राइमरी स्कूल में जायजा लेने के लिए गए थे, क्योंकि वहां खबरें यही आ रही थी लगातार। वो एक हफ्ते पहले भी आशुतोष राका उसको हाईलाइट कर चुके थे कि इस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, उसके छज्जे का एक हिस्सा गिर गया था। उसकी जो पिलर्स हैं, जो सहारा दी हुई थी, उनकी जर्जर हालत है। इमारत को जो है किसी तरीके से बस खड़ा करके रखा गया था और बच्चों को करीब 50 मीटर दूर दरअसल पढ़ाया जा रहा था मेन बिल्डिंग से, जो मेन इमारत है रामपुरा कांवड़पुर की प्राइमरी स्कूल से। और जहां पढ़ाया जा रहा था वहां जानवरों के चारे लगे रखे हुए, वो भैंसों का एक तबेला है, उसमें भी जो है ईंटें वगैरह गिर गई थी। ये हालात दिखाने के लिए राका अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, क्योंकि आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान का ऐलान करके रखा हुआ है और जगह जगह वो लोग जा रहे हैं जहां जहां से बच्चों की शिकायतें आ रही हैं। राका का तो ऐसे भी जो है राजस्थान से ही नाता है, वो वहीं के रहने वाले। तो आशुतोष राका ने कहा कि जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन पर हमले किए गए और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई, वो तस्वीरें दिखी लोगों को।
उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जो राज्य सरकार है वो कोशिश कर रही है कि हम यहाँ की जर्जर शिक्षा व्यवस्था को उजागर ना कर सके। ये बात सही है कि राजस्थान में एक लंबे समय तक कांग्रेस की भी सरकार थी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, लेकिन पिछले काफी वक्त से जो है अब वहां पर बीजेपी की सरकार। और स्कूलों की जो हालत हो रखी है, जहां बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए राका वहां पर पहुंचे हुए थे। अब उन पर हमले किए जाते हैं। राका ने कहा कि उनके एक वॉलंटियर उनके हाथ को लगभग फ्रैक्चर कर दिया और ये भुनाने की कोशिश की गई नैरेटिव कि ये दरअसल गांव के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये युवा चेहरे आकर कोई भ्रम की स्थिति करें, कोई भ्रम फैलाए। लेकिन बाद में कॉकरोच जनता पार्टी और ऑल्ट न्यूज जैसी जो फैक्ट चेकिंग साइट्स है, उन लोगों ने बकायदा दिखाया कि जो शख्स जो सबसे पहले हमला करते हुए नजर आता है वो लालचंद शर्मा है, जिसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और कई उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी डाली गई हैं सोशल मीडिया पर। और लालचंद शर्मा से न्यूज एजेंसीज जो सरकार की बिडिंग करती हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सबसे पहले हमला किया। जिस शख्स को चोटें आई, हाथों में फ्रैक्चर जैसी हालत हो गई, उसका नाम आशुतोष राका ने कहा कि ये सलमान है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। और वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको बड़ा शौक लगा था कि बच्चों को आप एक भैंसों के शेल्टर में, शेड में बिठाकर आप पढ़ाई करवा रहे हैं। तमाम ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया था। हमारी कुछ टीम के साथी जहां पहले पहुंचे थे, जिनके साथ पत्थरबाजी हुई थी, उनके वीडियोस भी हम लोगों ने पहले डाल दिए थे। मैंने इस बारे में ट्वीट किया था। राजस्थान पुलिस में ऊपर से लेके नीचे तक इत्तला थी कि वहां पर मारपीट के लिए, पत्थरबाजी के लिए बाहर के गुंडे आकर बैठे हुए हैं। वहां पर हमारे पहुंचने के बाद आप सभी लोगों के वहां पे चैनल्स वहां पर मौजूद थे, आप लोगों के कैमरास वहां पर मौजूद थे, एक पुलिस वाला उस समय मौजूद नहीं था। और हम जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं, 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है। दैट ओनली मीन्स वन थिंग कि पुलिस न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन, पुलिस वांटेड दिस टू हैपन एंड पुलिस लेट दिस हैपन। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आज नहीं हो सकती। आज पूरे देश ने देखा है कि राजस्थान पुलिस की शह पर यह हुआ है। शर्म आनी चाहिए राजस्थान पुलिस को। आज पूरे देश में, मेरे को अभी भारत के विदेशों के मीडिया चैनल्स के कॉल आ रहे हैं। आज पूरे विदेश में जो राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान किसी जमाने में एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता था, आज वो राजस्थान इस चीज के लिए जाना जाएगा कि भैंसों के तबेले में एक स्कूल चल रहा था, उस स्कूल का निरीक्षण करने हम पहुंचे तो वहां पर भाजपा ने बाहर से गुंडे भिजवाकर लोगों को मारा पीटा, उनके सर फोड़े, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिसकर्मी उस समय एक भी वहां पर मौजूद नहीं था। सुनियोजित प्लान्ड तरीके से लोगों को जान से मारने की साजिश थी। और आज ये पूरी दुनिया देखेगी। और राजस्थान के लिए, आज हमारे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन। 48 आवर्स का अल्टीमेटम ऑन है। अभी हमारी प्रायोरिटी, हमारे कुछ वॉलंटियर्स को चोट ज्यादा आई है। एक वॉलंटियर के हाथ में फ्रैक्चर है। हमारी जो महिला साथी हैं रेखा शर्मा जी, उनके कंधे पे बहुत तेजी से वहां पे कुछ पुरुष गुंडों ने मारा है, तो उनके भी काफी तेज इम्पैक्ट हुआ है, उनका भी हमने एक्सरे करवाया है। उसके अलावा 2-3 वॉलंटियर्स के ट्यूब में इन्होंने पत्थर डालकर उनको मारा है, उनको घसीट कर मारा है। सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। उन वॉलंटियर्स का भी हम एमएलसी करवा रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग जल्द शेयर करेंगे। लेकिन 48 घंटे में अगर ये गुंडे आज अरेस्ट नहीं हुए, 48 घंटे में अगर पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया, 48 घंटे में अगर ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं किया गया, तो बात अब स्कूलों से ऊपर उठकर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी, क्योंकि ये मदन दिलावर की शह के बिना संभव नहीं था। थैंक यू। देखिए, मैं आप लोगों से एक बहुत विनम्र अपील कर रही हूं, जो लोग इतने गुस्से में हैं लगातार सीजेपी के खिलाफ। आप लोगों को गुस्सा किस बात का है? कि ये आम आदमी पार्टी की टीम भी है, कि इन लोगों के तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिक्के से लेकर आशुतोष राका। मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। कॉकरोच जनता पार्टी को बताओ, जर्नलिस्ट मैंने कवर किया है, लेकिन अपने 2 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता के इस दौर में मुझे याद नहीं आता कि पिछली दफा कब ऐसा वक्त था जब शिक्षा पर इतने तरीके से जोर दिया जा रहा है और शिक्षा को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव का। इस देश में तमाम मुद्दों पर हमने राजनीति होता हुआ देखा है,
लेकिन एजुकेशन की बात पर फोकस रखना अगर वो किया जा रहा है तो क्या सही में, चूंकि दिक्के राका के आम आदमी पार्टी के साथ तार जुड़े रहे हैं, आप इस मुद्दे को ही निगेट कर देंगे? और जो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम लोग नॉन बीजेपी स्टेट्स में क्यों नहीं जा रहे, चलो सही बात है, मान लेते हैं आपके इशारों को, लेकिन अगर ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको किसने रोका है? आप भी तो दिन भर सोशल मीडिया में रील्स, शॉर्ट्स लगातार देख ही रहे होंगे। हर कोई आज एडिक्टेड है सोशल मीडिया में, मैं हूं। जब न्यूज नहीं देख रही होती हूँ तो फिर गोल्डन रिट्रीवर्स के रील्स देखती हूँ। तो क्या आपको किसी ने रोका है कि अगर कोई गैर बीजेपी सरकार है वहां जाइए, आप भी जायजा लीजिए, मुआयना कीजिए सरकारी स्कूलों का, और अगर उसकी हालत खराब है, इमारत जर्जर है, आप उसको जो है उजागर कीजिए। किसने रोका है? जाइए आप केरला, जाइए आप पंजाब। हर चीज में किसी इशू को सिर्फ राजनीति के नाम पर निगेट कर देना, यही वजह है कि आज भारत में तमाम पोटेंशियल के बावजूद हम प्रगति नहीं कर पा रहे। मुझे एक वो दौर भी याद है अन्ना हजारे के आंदोलन का, जिसको मैंने बहुत क्लोजली कवर किया था एज ए रिपोर्टर। 13 दिन तक प्रगति में रामलीला मैदान में सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक होती थी। उस पूरे के पूरे मूवमेंट को कवर किया है। उसके पहले एक ऐसा दौर था भारतीय टेलीविजन में जब सांड, भैंस, भूतों की बातें होती थी, उस पर बड़ी बड़ी कवरेज होती थी। सास बहू साजिश को लेकर दोपहर के सीरियल्स होते थे, बकायदा जो है अदालत लगाई जाती थी, वो कवरेज होती थी टेलीविजन। अन्ना हजारे आंदोलन को आज हाइंडसाइट पर हम लोग आज चाहे जितनी भी जो है हम उसकी बुराई कर दें कि चलो ठीक है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड था इवेंट, उसकी तारें जुड़ी हुई थी, केजरीवाल को पॉपअप किया गया, बीजेपी संघ का प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं उसको एक क्रेडिट जरूर देती हूँ कि उसने न्यूज चैनलों को फोर्स कर दिया था कि आप वापस से खबर ही दिखाएं, आप भ्रष्टाचार की बात करें। यूपीए के दौर में भ्रष्टाचार हो रहा था तो उसे उजागर किया गया ना, कभी कोर्ट के जरिए तो कभी विपक्ष के जरिए। और बड़े बड़े जो संपादक थे, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आंख मिलाकर सवाल पूछते थे, टेबल ठोक ठोक कर सवाल पूछते थे, हम लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके शोज को हम लगातार देखते थे। जिन लोगों के मुंह से आज पिछले 12 सालों से आवाज तक नहीं निकली है गृह मंत्री प्रधानमंत्री के सामने, जब आवाज निकलती है तो बस यही निकलती है कि भाई आपकी ऊर्जा का राज क्या है और आप आम कैसे खाना पसंद करते हैं। तो आपको बताओ, नागरिक किसी ने रोका तो नहीं है कि आप अपने सोशल मीडिया और अपने हक का इस्तेमाल ना कीजिए। अब यहां पर मदन दिलावर जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, उनका एक बयान आया। एक जगह राजस्थान तक में एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सही हुआ राका के साथ में और ऐसा ही होना चाहिए, लोग गुस्से में। लेकिन भाई वो विलेजेस तो थे नहीं जिन लोगों ने गुस्सा दिखाया, जिन लोगों ने निशाना साधा। ये तमाम लोग तो बताए जा रहे हैं कि ये बकायदा बीजेपी के ही समर्थक हैं। बीजेपी ने क्या गुंडे भेजे जानबूझकर इनको मैलाइन करने के लिए? और शिक्षा मंत्री होकर उसके बाद आप एक ट्विटर पर बयान लिख रहे हैं जिसमें आप लिख रहे हैं कि विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। जानकारी में आया है कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे लिखते हैं कि विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का पवित्र परिसर है। यहाँ राजनीति नहीं, शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान होना चाहिए। अपने निहित स्वार्थ और क्षणिक वाहवाही के लिए विद्यालयों का वातावरण खराब करने के प्रयासों से सभी को सजग रहना चाहिए। मेरी सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं आमजन से अपील है, ऐसे प्रयासों से बचें और विद्यालयों की गरिमा, शैक्षणिक वातावरण एवं बच्चों के भविष्य की रक्षा में सहयोग करें। अब मुझे बताएं कि ये जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये बयान है, आप विद्यालय की किस गरिमा की बात कर रहे हैं? क्या ये गरिमा ये कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स के जाकर इसकी स्थिति उजागर करने से बिगड़ती है, या इस फैक्ट से बिगड़ती है कि बिना छज्जे के एक तबेले में बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं,
और एक अकेला ऐसा वाक्य नहीं है, पूरे राज्य भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं लगातार। बहुत सारे ऐसे हैंडल हैं, रोड स्कॉलर्स हैं, जेनजी हैं ट्विटर पर, जो लोग लगातार जो हैं इस तरह की तस्वीरों को उजागर कर रहे हैं। खुद राजस्थान की मीडिया, आप एबीपी न्यूज को देख ले, आप न्यूज 18 को देख ले, जो राष्ट्रीय स्तर पर इतने सरकार के सामने साष्टांग दिखते हैं, वो भी मजबूर हो गए कि वहां जाकर जायजा ले। और उनके रिपोर्टर्स ने बड़ी अच्छे से रिपोर्टिंग करके दिखाया है कि राका ने जिन बातों को उजागर किया वो एक्चुअली सही बातें थी। अब भैंसों के तबेले में बच्चों को पढ़ा रहे थे वहां पर, जाकर देखिए आप इन रिपोर्टर्स की कवरेज, पूरी सोशल मीडिया पर है। हम कॉपीराइट इश्यूज की वजह से क्लिप्स आपको नहीं दिखा सकते हैं। जब बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ आलू और पानी मिले, तब आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचता शिक्षा व्यवस्था का। जब बच्चों को मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ मिले, तबीयत खराब हो जाए या हॉस्पिटलाइज हो जाए, तब शिक्षा की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचता। जब शिक्षक ही ना स्कूलों में, जैसे लखनऊ की बच्चियां निकली थी सड़कों पर, बोर्ड एग्जाम्स है लेकिन शिक्षक नहीं है पर्याप्त मात्रा में, सिलेबस कौन कवर करेगा, तब स्कूलों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचता। आखिर प्राथमिकता आप अपनी तय कीजिए भाई, क्या है प्राथमिकता, चाहते क्या है? क्या आप चाहते हैं कि देश के बच्चे अनपढ़ गंवार ही रहें, ताकि आप कुछ भी बकवास करते रहें और वो बकवास पर यकीन करते रहें, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले? और जो लोग कह रहे हैं कि आखिर इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है इन वॉलंटियर्स की, आखिर आपको ये कहना होगा ना कि ये मजबूर हुए क्यों ये कदम उठाने के लिए। अगर स्कूलों की हालत ठीक रहती तो नहीं करते ना, फिर तो जाकर उजागर नहीं कर पाते। रत्ना सिंह हो, सौरभ दास हो, आशुतोष राका हो, सब पढ़े लिखे युवा हैं, अच्छी खासी अपनी नौकरियों से जो हैं वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जाकर गांव गांव घूम रहे हैं ना ये लोग, किसके लिए? कुछ भी हो इनका राजनीतिक इतिहास, इनकी पृष्ठभूमि, क्या इन मुद्दों में आपको कोई हकीकत नजर नहीं आती? एक कड़वी सच्चाई नहीं दिखती कि किस तरीके से आईसीयू में है हमारा प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, बच्चों के साथ किस तरीके से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। नेतागण के बच्चे जो हैं वो जाकर विदेशों में पढ़े, टॉप जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उठाकर देख लीजिए, सबके बच्चे आज विदेशों में, खास करके अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब निश्चित रूप से ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद जगाइए, बच्चों को देश में पढ़ाइए। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे? हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को, बच्चों को निजी स्कूल में भेजा कि अच्छी शिक्षा मिले वहां पर, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था सरकारी स्कूल के सिस्टम पर। थोड़ा मुद्दों को देख लीजिए, जरा सोच तो लीजिए, आप लोग किस बात को अपोज कर रहे हैं। ये मॉब विजिलेंटिज्म वो होता है जब लोग हाथों में हथियार लेकर गौ हत्या के नाम पर लोगों को मार डालते हैं, काट डालते हैं। कुछ विजुअल्स आ रही हैं कि आज हाईवे में इस तरीके के जो गुंडे खड़े हैं, जो काओ विजिलेंटिज्म के नाम पर हाईवे में सर पर दौड़ती ट्रकों को रोकते हैं, और रोकते इस तरीके से हैं कि ट्रकों की टायर्स कट जाए, उसके लिए वो अचानक से जो है लोहे धार धार वाले सामान फेंक देते हैं सड़कों पर, और कितने ट्रक ड्राइवरों की जान जा रही है। विजिलेंटिज्म तब होता है जब आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को पीट पीट कर उनको जख्मी कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, युवाओं पर हमले करते हैं, उनको साथ घूमने नहीं देते हैं। ये जो सीजेपी की टीम है, ये हाथों में तलवार, छुरी, डंडे लेकर नहीं जा रही है। ये इसलिए दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है, ताकि बच्चों को अधिकार मिले, उनके हाथों में कलम पहुंचे, पेंसिल पहुंचे, वो सही मायनों में पढ़ना लिखना सीखे। ऐसी ऐसी तस्वीरें लगातार पूरे राजस्थान से आ रही हैं, जिसको लगातार ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अब राजस्थान के जोधावास थानागाजी स्थित स्कूल में अच्छी खबर आई, वहां मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। ये वो स्कूल है जिसको कुछ दिनों पहले ही जो है हाईलाइट किया था आशुतोष राका ने अपने दौरे में। आज वहां क्लासरूम की मरम्मत की जा रही है, जो जज्जर भवन है उसको जमीनोज कर दिया गया है।
तो अगर आप एक अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, आप जरा सोचिए, क्या सिर्फ इनके आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से इनको अपोज कर रहे हैं? क्या आपके अंदर नफरत मतलब इतना ज्यादा पैदा हो गया है कि आपको ये नहीं दिख रहा कि बच्चों की भविष्य के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हर किसी को जुड़ना चाहिए? किसी ने आपको नहीं रोका है कि किसी और राजनीतिक दल, किसी और सरकार के शासन में स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसको आप ना उजागर करें। आप जाइए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा उसको समर्थन भी दीजिए, इन नैरेटिव्स को डिफीट कीजिए प्लीज। आप लोगों से बस यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैं ये दौर देख चुकी हूँ पत्रकारिता में। आज बड़े बड़े धुरंधर चैनलों के बड़े बड़े जो सो कॉल्ड डीवा एंकर्स हैं, वो भी मजबूर हो रहे हैं शिक्षा पर बातचीत करने के लिए, ना कि सिर्फ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद का डिबेट करते रहे पूरे प्राइम टाइम में। जब देखो टीवी का अलग सर्कस चल रहा है, सिर्फ नफरत की बातें हो रही है। नफरती चिंटुओं को जीतने मत दीजिए। ये हमारे जैन अल्फा, हमारे बच्चों की शिक्षा, उनके भविष्य का सवाल है। वो मजबूत नहीं हुआ तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।